डॉक्टर अर्शद महमूद है। गर्मियों का सीज़न आ रहा है और गर्मियों के सीज़न के अंदर जो है बच्चों के अंदर सबसे कॉमन बीमारी जो है वो डायरिया ही होती है। मैं इस पर बहुत सी पोस्ट कर चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन अगेन पेरेंट्स से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के अंदर शॉर्टली आपके सारे क्वेश्चन को उसका क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बता सकूँ। तो पहला सवाल ये है कि बच्चों को डायरिया जो है वो गर्मियों में क्यों कॉमन होता है। तो गर्मियों में दो तीन चीज़ें हैं जो बच्चों को डायरिया कराती हैं। एक तो गर्मियों के अंदर जो वेक्टर होता है, जो जरासीम एक से दूसरे बंदे में और एक से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करता है, वो है मक्खी, ये फ्लाइज। तो ये ज़्यादा हो जाती हैं, ये ट्रांसफ़र करती हैं और इससे जरासीम ज़्यादा फैलते हैं। सेकंड ये गर्मियों के अंदर चूँकि टेम्परेचर हमारा एरिया ऐसा क्लाइमेट है कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस टेम्परेचर के अंदर जो है बैक्टीरिया वायरसेस फ्लरिश करते हैं, जैसे जो बाहर की चीज़ें होती हैं ख़ासकर उनके अंदर। तो इसी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं और डायरिया की ज़्यादा मसाइल गर्मियों के अंदर हमें नज़र आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि डायरिया जो है वो करवाता कौन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काज जो बच्चों के अंदर वो इन्फेक्शस डायरिया है। इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस शामिल हैं। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि डायरिया जो है बच्चों के अंदर ये होता कैसे है। तो इसका इंपॉर्टेंट ज़रिया आपकी हाइजीन मेंटेन ना करना है। उसमें ये सकता है घर के अंदर भी मसले हो सकते हैं कि घर के अंदर बच्चे हाथ प्रॉपर नहीं धो रहे, या फिर जहाँ से आप चीज़ें ले रहे हैं वो धुली हुई नहीं है, या फिर आप जो है सपोज़ कि बाज़ार की खुली चीज़ें खा रहे हैं जहाँ मक्खियाँ बैठी हुई हैं। तो ये तमाम कहीं ना कहीं से सोर्स ऐसा होता है जो बच्चों को डायरिया कराता है। ये पुराना खाना, बासी खाना खाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को डायरिया कराती हैं। अब हम आ जाते हैं डायरिया की जो मैनेजमेंट की तरफ। जो पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चों को डायरिया क्या करना है, क्या दें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डायरिया के डेंजर साइन पता होने चाहिए कि ये डेंजर साइन है, अगर ये मेरे बच्चे के अंदर होंगे तो मैंने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। अगर इनमें से कोई साइन नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हैं, मैं ट्रीटमेंट बताऊँगा, आपने उसको फॉलो करना है। अब डेंजर साइन कौन से हैं। उसमें एक तो है कि बच्चे के अंदर जो है पखाने के अंदर खून का आना, बच्चे को बहुत तेज़ बुखार होना जो एक पैराडॉल या ब्रूफेन से नहीं जा रहा, बच्चे को मुसलसल उल्टी होना और उल्टी जो है वो बार बार देने से नहीं ठीक हो रही, बच्चे में पानी कमी की अलामत आना। अब बच्चे के अंदर पानी कमी क्या अलामत होती हैं, उसमें यह है कि बच्चा निढाल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, बच्चे की आंखें जो नॉर्मली चमक रही होती हैं अंदर चली जाती हैं। छोटा बच्चा है तो उसका तालू नीचे बैठ जाएगा। स्किन जो बच्चे की है उसके अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अगर आप स्किन को ऐसे पिंच करेंगे तो वहाँ पे वो छोड़ेंगे तो नॉर्मली स्किन जो है वो छोड़ने में चली जाती है, लेकिन उसके अंदर रिंकल्स पड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के डायरिया के डेंजर साइंस हैं। तो ये अगर इसमें से कोई भी साइन बच्चे के अंदर आ रहा है तो आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। अगर ये साइन नहीं आ रहे तो फिर आपने कैसे मैनेज करना है। तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो है कि आपने बच्चे को फीड करवाते रहना है। छोटा बच्चा है तो आपने दूध पिलाते रहना है, दूध ज़्यादा कर देना आपने। साथ में उसके लिक्विड सेकंड स्टेप में बढ़ा देने हैं। लिक्विड में क्या दे सकते हैं आप, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ORS है। ORS साशे की फॉर्म में भी आता है, इसको आप 1 लीटर में डाल के बना सकते हैं और 24 आवर के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। इस तरह डिफरेंट आते हैं ब्रांड की तरफ से, जैसा कि पीडियालाइट है, पीडियाट्रॉल है, जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपने थर्ड स्टेप पे आपने उसको जिंक देना है। तो जिंक के डिफरेंट सिरप हैं, ब्रांड्स हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं, जैसे कि ओसिरस है, डायजिंक है, जिंकैट है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो अच्छी कंपनी के, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने से छोटा बच्चा होगा तो आपने उसको आधा चम्मच देना है। 6 महीने से बच्चा अगर बड़ा है तो आपने उसको 1 चम्मच ज़्यादा पिलाना है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट फीड करानी है आपने, उसको दूध उसके जो मकदार है वो बढ़ा देनी है, उसको आपने फ्लूइड देना है, इसके अंदर ORS शामिल है, और आपने उसको जिंक देना है। अब एक इशू आता है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो उल्टी कर रहा है, उसमें क्या करना है। अगर उल्टी बच्चा डायरिया में करता है कोई इशू नहीं है। करना आपने ये है कि आपने 10 मिनट इंतज़ार करना है और फिर उसको दोबारा ORS देना है। दोबारा उल्टी करता है फिर आपने 10 मिनट इंतज़ार करना है और दोबारा ORS देना है। अगर मुसलसल उल्टियाँ आ रही हैं तो फिर आपने डॉक्टर को चेक कराना है। अगर वो कहीं ना दौरान उल्टियाँ कर रहा है तो कोई मसला नहीं, आप उसको ORS साथ साथ पिलाते रहें। ORS देने का तरीका यही होता है कि अगर बच्चा आपका 1 साल से छोटा है तो उसको आप हर पतले पखाने के बाद 50 ml जो है तकरीबन उसको ORS पिला दें। अगर उससे साल से बड़ा है तो फिर आप उसको जो है वो 100-200 ml जो है वो ORS दे सकते हैं। डायरिया के अंदर इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को तो 3 दिन हो गए हैं, डायरिया हो रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा। वैसे बच्चा ठीक है, बुखार नहीं है, कोई और डेंजर साइन नहीं है, तो उसमें क्या करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें जब डायरिया होता है तो आँत के ऊपर एक इन्फेक्शन होता है। जिस तरह हमारी जल्द है इस तरह आँत के ऊपर भी एक लेयर है, वो डैमेज हो जाती है। उस लेयर की जगह एक नई लेयर ने आना है। ज़ाहिर बात है वो टाइम तो लेगी, उसमें 2 दिन 3 दिन डिपेंड करता है कितना डैमेज हुआ है, उसके मुताबिक होता है। अगर कोई डेंजर साइन नहीं है, सिर्फ डायरिया ही चल रहा है, इनकन्वीनियंस तो है, मैं मानता हूँ कि बच्चे को आप जो है बच्चा पोटी कर रहा है, बार पखाना बन रहा है, रैश बन रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन उसमें कोई मसले की बात नहीं। आप ये चीज़ें फ्लूइड, जिंक और ORS जारी रखें और इंशाल्लाह वो 5 से 7 दिन से ऊपर डायरिया जाता नहीं। इस तरह वो खुद ही मैनेज होता है, ठीक हो जाता है। डायरिया में कुछ फैंसी मेडिसिन भी होती हैं, जिस तरह डिफरेंट ड्रग्स हैं, जिसमें स्पेक्टिसाइड है,
प्रोबायोटिक बड़ी महंगी नहीं है, तो ये अगर दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें। आप दही दे सकते हैं जो कि प्रोबायोटिक का काम कर सकती है। आप बच्चों को जो चावल पानी में लें, उनको उबालें और उनका जो पानी होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बच्चों को बड़ा एनर्जेटिक होता है और उसके डायरिया के जो पानी कमी को भी और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है साथ में। इस तरह बच्चों को आप यखनी या सूप भी दे सकते हैं। इस तरह ये चीज़ें जो है ग़िज़ा के अंदर बच्चों को डायरिया के अंदर हेल्प करती हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।